मंत्री को बुलाया, गृह मंत्री को बुलाया, नहीं हो तो विदेश से भी किसी को बुला ले, क्या चिंता है? किसी को नौकरी हुई है तो बिहार में हुआ होगा, भारत सरकार में किसी की नौकरी नहीं होगी। अगर हुई होगी तो हम असत्य बोलते हैं, वो सत्य बोलते हैं। जो बिहार में बिल्कुल खाता खुलने वाला नहीं है और देश से पूरी तरह सफाया होने वाला है, उसकी चिंता कीजिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, 2024 का रन बेहद ही नज़दीक है, यानी कि लोकसभा चुनाव आ रहा है। ऐसे में बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। जहां सम्राट चौधरी ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल, वहीं जेडीयू लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। श्रवण कुमार, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा है और साथ ही साथ सम्राट चौधरी को ये नसीहत भी दी है कि देश के प्रधानमंत्री को बिहार बुला लें या फिर विदेश से। क्या कुछ कह रहे हैं श्रवण कुमार, सबसे पहले आप वो सुनिए। बुलाया जा रहा है बीजेपी के कार्यक्रम, कोई रैली होगी बड़ी बनती है, तो उसके लिए कौन चिंता में है? भारतीय जनता पार्टी जाने, प्रधानमंत्री को बुलाया, गृह मंत्री को बुलाया, नहीं हो तो विदेश से भी किसी को बुला ले, क्या चिंता है? हम लोग महागठबंधन के जो लोग हैं पूरी तरह से इस बात को जानते हैं कि देश में जो उन्होंने वादा किया था और एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ है। चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे काला धन लाने का सवाल हो, अच्छे दिन आने का सवाल हो, एक भी सवाल का हल भारत सरकार ने नहीं किया। देश में बैठे प्रधानमंत्री हो, चाहे उनकी पूरी टीम हो, किसी ने एक भी मामले का हल नहीं निकाला। इसलिए देश की जनता 2024 में उनसे गद्दी खाली कराएगी और महागठबंधन को लाएगी। 9 साल बेमिसाल बता रही थी, तो बेमिसाल तो यही है, बेरोजगारी का आलम है, महंगाई का आलम है, एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। हर व्यक्ति के खजाने में, हर परिवार के खजाने में 15-15 लाख रुपया, अब 15 रुपया भी किसी के खजाने में नहीं गया। काले धन लाने की बात कही, एक भी काला धन नहीं आया। अच्छे दिन आने की बात कही, एक अच्छा दिन नहीं आया। अच्छा दिन तो यही है कि गरीबों को उन्होंने सिलेंडर बांट दिया और गरीबों को 5 किलो मुफ्त में राशन दे दिया और साबुन का दाम बढ़ाया, तेल का दाम बढ़ाया, दाल का दाम बढ़ाया, नमक का दाम बढ़ाया। रोज़मर्रे इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उस सब का दाम आसमान छू रहा है और बड़े जो पूंजीपति हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और गरीब का जेब कट रहा है। गरीब परेशान है, गरीब जो है पूरी तरह से मुसीबत में खड़ा है, परेशानी से जूझ रहा है। उसके न्याय के लिए महागठबंधन तैयार है, उनकी समस्या के हल के लिए। और 2024 में भाजपा से भारत को मुक्त किया जाएगा और गरीबों के साथ जो छल हुआ है उसका पूरा हिसाब किया जाएगा। अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं, 4 रैली कर रही है भाजपा। इसको चिंता, मैंने तो कहा कि मोदी जी क्या वो विदेशों से भी किसी को अगर बुलाना चाहते हैं तो बुलाएं, हम लोग तो तैयार ही बैठे हैं। 12 तारीख के भाजपा विरोध प्रदर्शन करेगी। और भाई, भाजपा के पास दम है प्रदर्शन करने का, भाजपा का दम है आपके सामने टेलीविज़न पर बोलने का, भाजपा को दम है अखबार और प्रिंट मीडिया में छपने का, छपास में वो हैं। बाकी उनको आंदोलन करने की क्षमता न बिहार में है और न देश में है। काम किया है, वो संविधान के साथ काम किया है। आप लोग तो नहीं, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, हमको जानकारी उस संदर्भ में नहीं। गिरिराज सिंह पर आपने आरोप लगाया था, तो गिरिराज सिंह ने कहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हम लोग तो झूठ बोलते हैं कि भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं, ये तो उसका प्रमाण है। जिन लोगों ने कहा कि हर परिवार के खजाने में 15-15 लाख रुपया हर परिवार के खाते में जाएगा, तो आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों में आ गया होगा 15-15 लाख। अगर 15 लाख आप पत्रकारों के खाते में आ गया है तब तो वो जो आरोप इस पर लगा रहे हैं वो सत्य है। अगर बेरोजगारी घटी है, रोजगार मिला है और आप भी परिवार वाले हैं, आप भी बिहार के लोग हैं, अगर आपके परिवारों में से किसी को नौकरी हुई है तो बिहार में हुआ होगा, भारत सरकार में किसी की नौकरी नहीं होगी। अगर हुई होगी तो हम असत्य बोलते हैं, वो सत्य बोलते हैं। जो आप लोग की बैठक है उसमें कौन-कौन लोग आ रहे हैं? अब तो ये बड़े नेता का विषय है, मेरा विषय नहीं है। ये जन संवाद कार्यक्रम है, इसमें जो लोग आएंगे
वो क्या कहेंगे उसके बारे में आप बताइएगा, जानना चाहिएगा तो बताइएगा। आप घबराहट में क्यों हैं? आप बेचैनी में क्यों हैं? आप परेशानी में क्यों हैं? हमको क्या होना है नहीं होना है उसकी चिंता आप मत कीजिए। आप अपनी चिंता कीजिए कि 2024 में जो बिहार में बिल्कुल खाता खुलने वाला नहीं है और देश से पूरी तरह सफाया होने वाला है, उसकी चिंता कीजिए। प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हैं रैली के लिए, बुलाइए, तब आपको समझ में आएगा। कर्नाटक में तो गए थे प्रधानमंत्री जी, और कर्नाटक में जितनी सभा उन्होंने किया उतना ही सीट उनका घटा। इस बार जितना जगह प्रधानमंत्री जी आएंगे और जितना जगह भाजपा का नेता मीटिंग करेंगे उतना ही सीट उनका घटेगा। तो आपने सुना श्रवण कुमार को किस तरीके से बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं केंद्र सरकार पर, और यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को बिहार बुला लें या फिर विदेश से किसी को भी बिहार बुला ले, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। 2024 में जनता सबक सिखाएगी, क्योंकि जो वादा बीजेपी की तरफ से किया गया था लोकसभा चुनाव में वो पूरी तरीके से विफल रहा। जनता त्राहिमाम कर रही है, बेहाल है, परेशान है, और बीजेपी 9 साल बेमिसाल बता रही है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।